संगठन है सामाजिक संगठन, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जयप्रकाश भाटी जी महासचिव हैं, एडवोकेट हैं, और डी.के. चौहान जी संरक्षक हैं। आगे तिलकराज चौहान जी उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इंद्रजीत सिंह चौहान कार्यालय सचिव हैं, और गजेंद्र सिंह चौहान ये संयोजक हैं हमारे, और पारस भारद्वाज जी हमारे सहयोगी हैं, सेव फरीदाबाद एनजीओ के संस्थापक हैं। विकास चौहान जी करनी सेना के संभाग जिला संभाग प्रमुख हैं, और हमारे इसमें भी ये स्पोर्टिंग है। दो जातियों में आज विवाद हो रहा है, तो विषय हमारा है जो 22 सितंबर 2021 को दादरी शहर में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक मूर्ति जो सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। तो उसका अनावरण करें, खूब करें। अभी आपने देखा होगा कुछ पोस्टरों पे भी आ गया है, उन्हें सम्राट मिहिर भोज लिखा गया, तो हमें भी आपत्ति नहीं है यदि उन्हें हिंदू सम्राट लिखा जाए या सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। परंतु जो अंदरूनी खबर है मूर्ति के ऊपर, जैसे पीछे गांव अनंतपुर में भी लिखा था कि गुर्जर सम्राट, ये गुर्जर जो अपनी जाति विशेष में ले जा रहे हैं, जबकि ये इतिहास जानता है, सर्वविदित है, सबने है, उनको वो बल दे रहे और हमारी इस राष्ट्रभक्ति को वो कमजोरी समझ रही। नहीं, हम तो कहते हैं हम कहीं राजपूत ताकत में कम नहीं है, परंतु हम धर्म युद्ध करने वाले, लाइन खींच के लड़ने वाले, भागते हुए पे वार नहीं करते हैं हम लोग। इस तरह की ये चोरी चकोरी है, ये वैमनस्यता हमारे खून में नहीं है। आप सोचिए, आज मैं कहना नहीं चाहिए मुझे कि ये कुछ सवाल हैं मेरे, आप उनसे जरूर पूछें कि यदि गुर्जरों का, राजपूत महापुरुषों को अपनी जाति का बताना, क्या ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ नहीं रहा? उस बात पे अड़ना। अनंतपुर में भी हमने कहा था कि आप इन्हें ये हिंदू सम्राट बोलिए, हिंदू या सिर्फ सम्राट बोलिए, तो हम भी शामिल होंगे आपके इस आयोजन में। तो उन्होंने हमारे प्रपोजल को नकार दिया। तो उनकी मानसिकता इसी से झलकती है। इवन जो करतार सिंह भड़ाना, उनके एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास भी गया। उन्होंने कहा मैंने आपकी पहली प्रेस वार्ता देखी थी और इसीलिए मेरी जो उस मूर्ति पे नाम लिखा जाना था मैंने रोका था। जो देखा होगा आप लोगों ने, उस मूर्ति पे अनंतपुर में एक सप्ताह बाद लिखा गया था नाम, तो वो करतार जी ने रोका था। उन्होंने कहा था मैंने दो बातें रखी थी, अगर एक तो आपका ये प्रपोजल हमें बहुत अच्छा लगा था, अगर ये हिंदुत्व के रख सकते तो ये सभी के हैं सम्राट, तो हम एक कॉमन एजेंडा करें। और दूसरा उन्होंने कहा था अब चौपाल पे इनको स्थापित करना शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी तरफ से कहा था कि 1 एकड़ जमीन मैं देता हूं और इसे लिंगर ऑन कर दें थोड़ी, और फिर समस्त बिरादरियों को बुला, राजपूतों से मिलते हैं। इनके शासक क्या उन्हीं गोत्रों में पैदा हुए? इनके अलावा जो और गोत्र हैं गुर्जरों के, भड़ाना हो गया, नागर होगा, हमारे फरीदाबाद के चर्चित गोत्र हैं, क्या इनमें एक भी राजा नहीं हुआ? राजपूतों के तो किसी भी गोत्र में देख लो आप, राजा मिले। तो ये क्या इनके विधुड़ी है, विकल है, या जो अघाना है, बैसला है, ये रक्षवाल है, उन गोत्रों के कोई भी राजा नहीं हुआ। ये राजपूतों से मिलने वाले गोत्रों में कैसे इनके राजा पैदा हुए? चौहान साहब, एक बार बैठ के उनसे बात क्यों न कर ली जाए? किए, हम तो गए तो हैं, कृष्णपाल जी से भी किए। कृष्णपाल जी तो आज शासक है ना यहाँ के, आज के राजा कौन है? फरीदाबाद का मुख्यमंत्री कहते हैं कृष्णपाल को, और ये मैं मानता भी, प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ जितना दिख रहा है। तो क्या वो ईमानदार है? ईमानदार नियत होती तो ये विवाद ही नहीं होता। हमसे स्मार्टली कह दिया मेरा इस विषय से कोई मतलब नहीं है। पहले मुखिया थी उनके नाम लिखा, और यदि उनकी सहमति नहीं थी तो क्यों नहीं केस दर्ज कराया कृष्णपाल जी? यदि उनकी नियत साफ है
और कहते थे कि चौटाला ने फरीदाबाद को फकीराबाद कर दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसे हालात फरीदाबाद के नहीं देखे। आप रोड देख लो आज, देख लीजिए आप क्या हालत हो रही है। जो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम तो शासक रहे, दूसरी तरफ आप आरक्षण मांग रहे हो। क्यों ले रहे हैं आरक्षण? राजपूतों ने कभी आरक्षण की मांग की है क्या, बताइए आप? जबकि ये आरक्षण आज देश हित में ये है कि आर्थिक सतर्क होना चाहिए। तो चौहान साहब, पहली प्रेस वार्ता में क्षत्रिय समाज के कई संगठन थे, आज सिर्फ राजपूत सभा जिला फरीदाबाद एक संगठन प्रेस वार्ता कर रहा है, बाकी कहाँ है संगठन? संगठन है, बाकी के लोग हैं। हमने दायित्व लिया है, जो डिलाइट में थी उसमें हम लोग संयुक्त थे। ये क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाने का हुआ तो कुछ संगठन हमारे कहने लगे कि भाई एक सिंगल नाम से डलेगी, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राजपूत सभा करें, राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, क्योंकि इसमें उच्चारण पूरे सभी का है, समाहित है, सबका वो सहयोग है। और हमारे जो श्री SPS चौहान जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, कल उन्होंने ही हमें कहा कि अभी हमें कुछ और मेमोरेंडम देने हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 22 सितंबर जो हो रहा है उसका प्रेस वार्ता के द्वारा विरोध करें। हमने चिट्ठी भी लिखी है, योगी जी को भी लिखी है, मोदी जी को भी लिखी है, राजनाथ जी को भी लिखी है और उन्हें अल्टीमेटम भी दिया। हम केवल चिट्ठी ये नहीं लिखा कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, चुनाव पे भी पड़ेगा। और बीजेपी जो ये सोच रही है राजपूतों को गिराना चाह रही है, तो उनकी इस मंशा को भी ये परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। अनावरण हुआ तो अगला कदम क्या होगा जी? अगला कदम हमारा 26 तारीख को गुड़गांव में एक पंचायत है। यदि 22 तारीख को मूर्ति का आवरण हो गया तो फिर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की हम रूपरेखा वहां तैयार होगी। गुड़गांव में 26 तारीख की हमारी एक मीटिंग रखी गई है। वेट एंड वॉच की बात है। योगी जी को जो हमने लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, हमें उम्मीद है। गुड़गांव में कौन से स्तर पे होगी? राज्य स्तर पे होगी, देश स्तर पे होगी, पंचायत पे होगी? नहीं, उसमें सारे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स के सभी डेलीगेट्स होंगे, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी, तो उसमें सभी डेलीगेट्स होंगे। ऐसा सुनने में आया था वहाँ पर जो होर्डिंग लगे थे उसमें से गुर्जर शब्द को हटाया गया, तो जो गुर्जर नेताओं ने और जो भी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा है उसने बीजेपी नेताओं का विरोध किया, प्रदर्शन किया, क्योंकि वो चाहते हैं गुर्जर लगा रहे। पोस्टर भी फाड़े हैं उन्होंने, उनके पोस्टर भी फाड़े हैं। तो ये कैसी मानसिकता? एक तरफ तो आप उन्हें आदर्श मान रहे हैं और फिर वो भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं और आप भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम भाजपा का जैसे उसमें से हटा दिए गए पोस्टर में से, इसी तरह से उस मूर्ति में से हटा दें तो हम तो उनका समर्थन करेंगे। हमें बुलाएंगे तो हम वहां जाएंगे। ये हमने अनंतपुर में भी कहा था। राजस्थान में भी विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ, राजस्थान में करनी सेना है, वो इस गुड़गांव में शामिल होंगे सभी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन दिया है क्या? मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार को भी दिया है? हाँ, खट्टर जी को लिखा, खट्टर जी को भी दिया है और विज जी को भी हमने दिया है उन सब उत्तर। तो परंतु क्योंकि ये नए नए जो चौधरी पैदा हुए, जो नई जो वो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ही जैसे उसमें से गुर्जर शब्द हटाया गया तो उन्हीं महापुरुषों को काट रहे हैं, उनके पोस्टरों को। तो क्या आस्था रहेगी? इन लोगों की आस्था दिखाई देगी क्या? राष्ट्रभक्ति, क्या आस्था? तो पीछे आपने सुना भी होगा जब ही राजपूत रेजिमेंटों को और उनको जाट रेजिमेंटों को भंग करने की बात कर रहे थे, तो कैसी मानसिकता के ये लोग हैं? सरकार क्यों कार्यवाही नहीं कर रही? क्यों विवश है सरकार जो इनको नहीं कुछ कह पा रही? तो ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं ये जो आज मौजूदा शासक वर्ग है उसकी नीयत में खोट है। तो आज यही जो मैं आपसे कह रहा था कि सरकार द्वारा महाराज अनंतपाल तोमर की जो, ये तो केंद्र सरकार ने एक सेमिनार कराया था जिसकी हमने पीछे आपको रिपोर्ट दी थी। उसमें जो देश की प्रतिष्ठित 19-20 संस्थानों के, शिक्षण संस्थानों के, और जो 29 डेलीगेट्स थे उस सेमिनार में, उनकी रिपोर्ट थी कि ये अनंतपाल द्वितीय ये राजपूत डायनेस्टी के थे और राजपूत। तो यानी सरकार की भी अवमानना कर रहे हैं। काबिल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्यों है सरकार बेबस? काबिल है उनकी, और जो आज मौजूदा
उनके राजकुमार हैं, उन्होंने पूरी वंशावली दी है, वीडियोग्राफी करके मैसेज भी दिया है कि भाई ये महापुरुष हिंदुत्व के लिए लड़े हैं और इन्हें जातियों में नहीं बांटे और हम लोग क्षत्रिय राजपूत हैं, उन्होंने स्पष्टता से कहा। पर फिर भी न जाने, क्योंकि हमने बचपन में देखा था कि गुर्जरों और राजपूतों का बहुत अच्छा संबंध रहा। मेरे तो चारों तरफ, मेरे गांव पे, पल्ला गांव से हूँ मैं, तो ज़्यादातर गुर्जरों के गांव है और हमारा व्यवहार भी है। तो शादी ब्याहों में आज तो संपन्नता है, बैंकेट हॉल करते हैं, उस टाइम चारपाइयाँ गांव से, एक दूसरे गांव से आती थी, तो बड़ा सद्भावना थी आपस में। पर कुछ चंद लोग समाज में जो वैमनस्यता फैला रहे, वो कोई अच्छे काम करने की बजाय, या वो गुर्जर है, एक बिना बात के विवाद में जो राष्ट्र की कितनी बड़ी एनर्जी लग रही है, उसको हमने सरकार से बार बार कहा है कि उस पर लगाम डालें। उनको हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और अपने सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, जो भी कंसर्न है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को और जो ये संस्कृति मंत्रालय, उनको भी हमने लिखा है कि आप इसे डिफाइन करें और ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो। तो ये कितनी एक जोर जबरदस्ती नहीं है। एक गुर्जर झगड़े के बारे में मैं बात करता हूँ। गुर्जर झगड़ा सुना आपने कभी? सुना दो। एक गुर्जर झगड़ा था, एक कुम्हार से किसी गुर्जर भाई ने कहा कि मेरे कुछ इतने मिट्टी के रुपए बना देना, 100 रुपए बना देना। उसने कहा, तो 5-7 दिन बाद उसने जाके साथ में मुझे भी ले गया और उससे पूछा, भाई पैसे बन गए? उसने कहा, साहब अभी तो नहीं बने। तो फिर भाई जल्दी से कर देना, जल्दी से कर देना। फिर 2-4 दिन बाद फिर किसी दूसरे को ले गया, फिर कहा, भाई पैसे हो गए? फिर लगा अभी तो नहीं हुए साहब। तो फिर थोड़े दिन बाद उसने एक बड़ी पंचायत कर दी, तो कही मेरे पैसे हैं, पैसे नहीं दे रहे 100 रुपये। कहने लगे जी कोई तेरे गवाह हो, कुछ हो। वो बेचारा कुम्हार गिड़गिड़ाता रहा, पर पंचों ने उन झूठे गवाहों के ऊपर वो करार दे दिया कि भाई हाँ, कुम्हार के को वो पैसे देने। ये गुर्जर झगड़ा आज राजपूतों के साथ, वो गुर्जर झगड़ा यही कर रहे कि हम तो राष्ट्रवाद के चक्कर में, अगर भाई राजपूतों ने, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है इस देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और वो उस सामाजिक समरसता को बिगाड़ के उन शक्तियों को बल देना चाह रही है। वो वामपंथी शक्तियां हैं जो